किसी देश के युद्ध में इतने लोग नहीं मरते होंगे जितने लोग भारत की सड़कों पर दुर्घटना के अंदर या फिर यह कहा जाए कि एक्सीडेंट के अंदर मर जाते हैं। हाल ही के आंकड़ों के अंदर अगर बातें की जाए तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर हर साल लगभग 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और उन 5 लाख एक्सीडेंट में से 1,77,000 लोग अपनी जान को गंवा देते हैं। मतलब अगर हम प्रतिदिन की बातें की जाए तो एवरेज 485 लोग हर दिन मर जाते हैं रोड एक्सीडेंट के अंदर। अगर हम अपने राज्यों की बातें की जाए तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरला, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक ये वो राज्य है जहां पे एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं। चाहे 2023 की बातें की जाए, 2024 की बातें की जाए, ये तो हम अपने राज्यों की बातें कर रहे हैं। जब हम लोग अगर ग्लोबली बातें की जाए तो आप लोग जान के हैरान हो जाओगे, पूरे विश्व के अंदर भारत के अंदर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं और भारत के अंदर एक्सीडेंट के अंदर मरने वाले लोगों की संख्या भी सबसे ज्यादा होती है। मतलब हमने एक्सीडेंट के मामले में पूरे वर्ल्ड में पहली पोजीशन, पहला स्थान को ग्रहण कर रखा है। अब इन चीजों को देखते हुए केंद्र सरकार भी थोड़ी सी एक्टिव हुई है। वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। अब नितिन गडकरी साहब ने बहुत सारी चीजों की जिम्मेवारी भी ली है और यह कहा था कि पार्लियामेंट के अंदर उनके एक दुख दर्द भी झलका है कि यार लोग मर रहे हैं और वो लोग मर रहे हैं सड़कों के ऊपर और सड़क का सारा जो कार्यभार है वो नितिन गडकरी के कंधों पे है। कुछ डिसीजन लिए, कुछ अहम बदलाव किए गए हैं और सबसे बड़ा जो बदलाव आज के दिन जो नितिन गडकरी के द्वारा जो भाषण के अंदर बोला गया है वो है आपके पास में व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी। मतलब इंसान आपस में बात करते हैं, मोबाइल एक दूसरे से कनेक्टेड होकर बात करते हैं, वैसे ही अब एक वाहन दूसरे वाहन से कम्युनिकेशन करेगा, एक दूसरे से बात करेगा। बात करने का तात्पर्य यह है अगर सामने कहीं पे एक्सीडेंट हो रखा है, कोई अगर किसी व्हीकल की स्पीड ज्यादा है तो उससे पीछे चलने वाला जो व्हीकल होगा उसकी स्पीड अपने आप से ही डिक्रीज हो जाएगी। मतलब ये वो टेक्नोलॉजी होगी जो एक व्हीकल को एडवांस बनाएगी और ये वायरलेस होने वाली है। और दूसरी बातें, अगर किसी के पास में इंटरनेट अगर सुविधा नहीं है तो भी ये टेक्नोलॉजी काम करने वाली है। हालांकि इसके बारे में चीजें कह तो दी गई हैं, बयान जो है नितिन गडकरी के द्वारा आ चुका है। ये टेक्नोलॉजी कब तक विकसित होगी, जो 2047 का हमने एक रोड मैप लिया है विकसित भारत का, इसके ऊपर देखना होगा कि कब तक ये चीजें वैलिड हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। इसके ऊपर तो खैर भविष्य में ही बात की जाएंगी। खैर दूसरी चीजें और भी हैं। दूसरा इन्होंने ये कहा है कि पीएम जो है ना, गडकरी साहब ने कहा कि पीएम जल्द ही पूरे भारत के अंदर सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू करेंगे कैशलेस इलाज की योजना। मतलब अगर रोडों पर अगर किसी के दुर्घटना हो जाती है किसी भी प्रकार की तो पीएम मोदी के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया जाएगा, क्योंकि अच्छे काम जितने भी होते हैं मोदी के द्वारा ही जो है उनका शुभारंभ करवाया जाता है, आप सब जानते होंगे। चाहे किसी भी प्रकार की योजनाओं की बातें की जाए तो 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। तो पहली योजना ये होगी V2V, मतलब व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी। दूसरा यह है कि पीएम मोदी जी अनाउंसमेंट करेंगे, कब करेंगे इसके बारे में भी भविष्य तय करेगा कि कब होना है ये चीजें। आज कहकर कह जरूर दी गई है। तीसरा है कि स्लीपर बसों के लिए सेफ्टी नियम। हाल ही के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, राजस्थान की बातें करो, उत्तर प्रदेश की बातें करो, हरियाणा की बातें करो, मतलब नॉर्थ के अंदर आपने सबसे ज्यादा देखने के लिए चीजें मिली है। तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि स्लीपर बसों के अंदर आग लगने से काफी लोगों की मृत्यु हुई है। तो केंद्र सरकार अब इन चीजों को लेके भी एक्टिव हो चुका है। स्लीपर बसों के लिए सेफ्टी नियम जो है, क्योंकि आजकल आप लोगों ने देखा है ना कि कंपनियां जो है या फिर लोग जो है ना बाहर ही जो है मतलब बिना कंपनी के भी है ना बसों को असेंबल करवा लेते हैं, प्रॉपर उनके अंदर जो गाइडलाइन होती है उनको फॉलो भी नहीं कर पाते हैं। तो फायर डिटेक्शन सिस्टम जो है उसको लगाया जाएगा, इमरजेंसी एग्जिट होगा, ड्राइवर ड्रोसीनेस अलर्ट होगा। मतलब अगर ड्राइवर सो जाता है, कुछ नींद की झपकी वगैरह लेता तो उसके लिए भी अलर्ट की सुविधा जो है उसमें की जाएगी। ये हाल ही में ये भी जो है एक चीज प्रस्तावित की गई है। ये भी कब लागू होगी इसका भी भविष्य जो है वो सवाल या फिर जवाब जो भविष्य में ही हमें इसका देखने के लिए मिलेगा। एक सबसे बड़ी चीज ये है कि केंद्र सरकार ने या फिर नितिन गडकरी साहब जी ने यह कहा है कि अब जो है भविष्य के अंदर हर दिन लगभग 60 किलोमीटर रोड जो है एक नेशनल हाईवे जो है उसका निर्माण किया जाएगा। खैर ये तो इन्होंने खुद से एक प्रण ले लिया, अच्छी बात है। रोड अच्छे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस जो है कम रहेंगे। तो ये भी एक उनके अंदर ही जो है नितिन गडकरी साहब के द्वारा बोला गया है। साथ में
5 लाख जो है हादसे हुए। ये बातें मैं पहले ही बता चुका हूं कि 2023, 24 और 25 की भी बातें करो, क्योंकि 25 के अंदर भी जो अगर औसतन अगर देखा जाए तो लगभग 5 लाख सड़क के ऊपर दुर्घटनाएं हुई हैं। और ये बात मैं शुरुआत में ही कह चुका हूं कि किसी देश के साथ में अगर किसी अन्य देश का अगर युद्ध होता है तो वहां पे इतने लोग नहीं मरते जितने लोग हमारे यहां पे सड़क हादसे में मर जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं। लगभग 2 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं सड़क दुर्घटनाओं के अंदर। तो अब की बार है ना, यहां पे एक नई चीजें जो है इन्होंने लागू की है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी का एक्सीडेंट अगर रोड पे हो जाता है तो कोई दूसरा व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको उठाकर अगर हॉस्पिटल तक लेके जाएगा, उस व्यक्ति को राहगीर के नाम से जाना जाएगा, सॉरी राहवीर के नाम से जाना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को राहवीर कहा जाएगा। और जो व्यक्ति मदद करने के लिए आया था, जो व्यक्ति राहवीर होगा, उसको भारत सरकार के द्वारा 25,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। अब ये कितनी इसमें सच्चाई होगी, क्योंकि हमारे देश में अब ये भी तो होता है ना हमारे देश के अंदर कि किसी का एक्सीडेंट होगा, किस प्रकार से लोगों को ये डिफाइन कर पाएंगे कि हाँ यही व्यक्ति था, क्या कुछ चीज थे। तो इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें चलने वाली है, क्योंकि हमने हाल ही में उत्तर प्रदेश में ये भी देखा था कि जो इंश्योरेंस जो बीमा कंपनियां होते हैं उनको 100 करोड़ रुपए का जो है चूना लगा दिया। मतलब जो फुटपाथ पे जो लोग वगैरह सोते हैं तो उनको उठाया, उनका बीमा बनवा दिया और किसी को दुर्घटना में बता दिया इसकी यहां पे डेथ होगी, वो हो गया 100 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। तो अब देखना होगा कि इस वाली बात को किस प्रकार से अलाइन करेंगे, किस प्रकार से फॉलो करवाएंगे ताकि यहां से आउटपुट ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। तो नितिन गडकरी साहब ने जो है ना वो 5 चीजों का अनाउंसमेंट किया था। तो सबसे पहला V2V व्हीकल वाला हो गया, व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी हो गया। दूसरा जो था इंश्योरेंस वाला हो गया कि 1.5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस रहेगा। तीसरा स्लीपर बसों वाला था। चौथा जो था वो हर दिन 60 किलोमीटर जो है सड़क बनाने का, नेशनल हाईवे बनाने के संबंधित था। और पांचवा जो था वो राहवीर से संबंधित था, जिसमें 25,000 रुपए जो है राहवीर को दिए जाएंगे मदद करने के नाम पे, ताकि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति की मदद करने में पीछे न रहे, आगे बढ़ के उसके अंदर हिस्सा ले। हालांकि दुर्घटनाएं बढ़ती हुई जा रही 2023 हो, 24 हो, 25 हो या फिर अब 26 की भी बातें करेंगे तो 26 के अंदर नए साल से ही चीजें हमें देखने के लिए मिल गई थी। तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे देश के अंदर या फिर पूरे वर्ल्ड में भारत के अंदर ही दुर्घटना या फिर एक्सीडेंट सबसे ज्यादा क्यों होते हैं। तो आपकी नजर में इसका क्या मेन रीजन हो सकता है? क्या सबसे बड़ा रीजन जो है, क्या हमारे यहां के टूटे फूटे रोड हैं, या फिर इनको यह कह दिया जाए कि भैया हमने सैटेलाइट से ऐसे रोड बनाए हैं कि जिसकी वजह से जो है ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं? या फिर आप इसका दूसरा रीजन दोगे हमारे यहां की डेंजरस ड्राइविंग स्किल को, कि हमें मुड़ना तो होता है लेफ्ट को, इंडिकेटर हम राइट साइड में दे देते हैं, या फिर प्रॉपर जो ड्राइविंग स्किल का ना होना। तो आप लोग इन चीजों को किस प्रकार से देखते हैं? क्या रोडों की वजह से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं या फिर ड्राइविंग स्किल की वजह से? तो आप लोग अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आज के लिए इतना ही। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।